कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया की एक जेल से। यहाँ ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को लाइन से खड़ा किया गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत से जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना लिया था और उनसे कोयले की खानों में दिन रात काम करवाता था। इस जेल की सिक्योरिटी बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद कोई यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि जेल के चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और यह किसी भी इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी जाता, तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत पक्की थी। लेकिन इन्हीं कैदियों में एक ऐसा कैदी था जो बहुत शार्प दिमाग का था। उसका नाम था क्लेमेंट फायरल। क्लेमेंट को 25 साल की सजा मिली थी, लेकिन वह अपनी आधी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहता था। उसकी एक ही चाहत थी, किसी भी तरह भागकर अपनी बीवी और बेटी तक पहुंचना। लकीली एक दिन क्लेमेंट को मौका मिला। वो कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में छिपकर जेल से भाग निकला। खुले आसमान में सितारे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। थोड़ी ही दूर जाकर गाड़ी रुक गई और जब क्लेमन ने बाहर झांका तो एक रूसी सिपाही बंदूक ताने खड़ा था। क्लेमन पकड़ा गया। भागने की सजा के तौर पर उसे एक ओपन एयर सेल में डाल दिया गया। कड़ाके की ठंड और बारिश ने उसकी हालत खराब कर दी। क्लेमन को पूरे 2 दिन तक वहीं रखा गया। 2 दिन बाद जब वार्डन उसे बाहर लाया तो कोई टॉर्चर नहीं किया, बस इतना कहा, तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमन अपने साथियों के पास पहुंचा, उन्होंने डंडों और लाठियों से उस पर हमला कर दिया। दरअसल क्लेमन के भागने की वजह से उन्हें 2 दिन से खाना नहीं मिला था। अब क्लेमन बुरी तरह घायल होकर जेल हॉस्पिटल पहुंच गया। इस हॉस्पिटल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। क्लेमन ने होश में आते ही उससे कहा, मैं एक बार फिर भागना चाहता हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी जिद देखकर हैरान था। उसने कहा, यहां से भागना नामुमकिन है और अगर बाहर गए तो ठंड में मर जाओगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर भागे नहीं तो भी मरना तय है, क्योंकि कोयले की खानों का जहर धीरे धीरे कैंसर बनकर हमें खत्म कर देगा। फिर डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरत का सामान क्लेमन को दे दिया, यहाँ तक कि एक बंदूक भी। असल में डॉक्टर खुद भी भागना चाहता था, लेकिन उसे हाल ही में पता चला कि उसे कैंसर है और उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। इसलिए उसने क्लेमन को कहा, जाओ अपनी आखिरी कोशिश करो और अगर जिंदा बच गए तो यह लंच बॉक्स मेरी फैमिली तक पहुंचा देना। रात होते ही क्लेमन फिर जेल से भाग निकला। इस बार उसने पैदल चलने का फैसला किया। अगली सुबह जब वार्डन को खबर मिली, वह डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उसे पता था कि क्लेमन के भागने के बाद वार्डन उसे बहुत तड़पा था। वार्डन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि क्लेमन को हर हाल में जिंदा पकड़ कर लाओ। लेकिन बर्फबारी की वजह से क्लेमन के पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिससे उसे ढूंढना मुश्किल हो गया। क्लेमन लगातार 9 दिन पैदल चलता रहा। भूख और थकान से वह कमजोर हो चुका था। खाना खत्म हो चुका था और अब उम्मीद भी टूट रही थी।
थकान से वह कमजोर हो चुका था। खाना खत्म हो चुका था और अब उम्मीद भी टूट रही थी। फिर अचानक उसे एक सील दिखाई दी। वो पूरी ताकत से निशाना लगाता है, लेकिन थकान की वजह से गोली चूक जाती है। क्लेमन उसे भागने नहीं देना चाहता। वो पीछा करता है और आखिरकार अपनी आखिरी गोली से उसे मार देता है। उसने पेट भरकर खाना खाया। अब उसे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। दिन गुजरते गए, महीने निकल गए। लगातार 2 महीने चलने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई दिया। खुशी के मारे वह उस पेड़ को गले लगा लेता है, क्योंकि इसका मतलब था कि अब बर्फीला मैदान खत्म हो चुका है और जंगल शुरू होने वाला है। आगे चलकर कई मुश्किलें आईं, तूफान, दरिया, धोखेबाज, साथ ही भेड़ियों का हमला। लेकिन हर बार क्लेमन मौत के मुंह से बच निकला। कभी अपनी हिम्मत से, कभी किसी अनजान की मदद से। बरस बचा, लेकिन वार्डन अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गांव वालों ने उसे पनाह दी, खाना दिया, यहाँ तक कि एक शिकारी कुत्ता भी साथी बना दिया। पर वार्डन का खत लिखकर पहुंच बरसों बाद आखिरकार क्लेमन एक इंसानी गांव तक पहुंचा। लेकिन वार्डन अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गांव वालों ने उसे पनाह दी, खाना दिया, यहाँ तक कि एक शिकारी कुत्ता भी साथी बना दिया। पर वार्डन का खत लिखकर पहुंचा। अगर किसी ने जर्मन कैदी को पनाह दी तो वो गद्दार कहलाएगा। मजबूर होकर क्लेमन को फिर सफर पर निकलना पड़ा।
साल 1952 तक क्लेमन को जेल से भागे पूरे 7 साल हो चुके थे। वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया था। वहां उसे एक आदमी मिला जिसने उसकी मदद की, नया पासपोर्ट दिया और कहा, अब तुम बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी जा सकते हो। क्लेमन आखिरकार जर्मनी के बॉर्डर तक पहुंचा। सिपाही ने उसका पासपोर्ट चेक किया और जाने की इजाजत दे दी। लेकिन जैसे ही वह पुल पर पहुंचा, सामने वार्डन खड़ा था। क्लेमन का दिल टूट गया। इतनी लंबी जद्दोजहद अब खत्म होने वाली थी। मगर तभी वार्डन ने रास्ता छोड़ दिया और कहा, यह लड़ाई सिर्फ दो सोल्जर्स के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। क्लेमन बॉर्डर पार कर गया। बरसों बाद वह अपने घर पहुंचा। बरसों बाद वह अपने घर पहुंचा। चर्च में अपनी बीवी चर्च में अपनी बीवी और बेटी को देखा। बेटी ने जब पीछे मुड़कर अपने पिता को देखा तो दौड़कर गले लग गई। बीवी भी खुशी से रो पड़ी। आखिरकार सालों की जद्दोजहद के बाद क्लेमन अपने परिवार से मिल पाया। और इसी के साथ यह सच्ची घटना पर बनी फिल्म खत्म होती है।